Good morning, and welcome to your 5 a.m. Cash Flow Mastery. And my dear friend, the topic for today is let's understand new GST 2.0 in most simplified way. समझते हैं ना? आज समझते हैं। अनाउंस कर दिया था लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्या कि कोई बहुत बड़ा उपहार और तोहफा लेके आने वाले हैं। फिर हो गई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और 3 तारीख को रिलीज हो गई प्रेस रिलीज। 4 तारीख को सारी न्यूज़पेपर में अखबारों में आ रहा है कि 22 सितंबर 2025 से क्या होगा, नए जीएसटी के रेट लागू हो गए हैं। तो आज का डिस्कशन हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। हुआ क्या कि कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी अगर सर्विसेज ये है, मेरा एचएसएन कोड वो वाला है, तो जीएसटी मेरे ऊपर कितना लगेगा, पुराना लगेगा, नया लगेगा, क्या लगेगा। तो कैश फ्लो कम्युनिटी में जब ये बात उठी है तो इसके ऊपर तो बात होनी कंपलसरी है ना। तो इसको एकदम प्यार से तरीके से समझते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम समझना कैसे है। जो नए रेट 22 सितंबर 2025 से ही क्यों लगे हैं, 1 तारीख से क्यों नहीं लगे। यहाँ पर ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। देखो, देश को खुश करने के लिए सरकार ने कहा है कि जो नवरात्रा शुरू हो रहे हैं ना, वो 22 तारीख को शुरू हो रहे हैं। एक फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत तो नवरात्रा से होनी चाहिए, पहला 22 तारीख को है। तो इस वजह से 22 तारीख की डेट को कॉन्शियसली डिसाइड करके देश को गिफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। अब इसमें ना जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है, वो सोच रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, और व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं। अभी होंगे, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो यह है कि जीएसटी का रेट जो है वो कम हो गया है, नई दरें आ गई हैं। क्योंकि जो रिटर्न फाइल होगी ना, अब जो सितंबर के महीने की जो रिटर्न फाइल होगी, जो अक्टूबर में फाइल करनी है, यानी कि R1 फाइल करना होगा 10 तारीख तक, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर डेट तक क्या रहेंगे, एक रेट रहेंगे। अब 22 तारीख से रेट दूसरे रहेंगे। वो जो रिटर्न फाइल करने के लिए सेम मंथ के अंदर दो दो स्लैब, तो जो फॉर्मेट निकल के आने वाला है ना, जिस रिटर्न के अंदर फॉर्मेट फाइल करनी है, तो सेलेक्ट करना होगा। 1 तारीख से भी तो कर सकते थे, 1 अक्टूबर से कर देते। अच्छा, जब 15 अगस्त को मालूम ही था कि हमने ये वाला काम करना है, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग तो फिर मतलब इंफॉर्मेशन तो पहले थी ना, वो तो सिर्फ सहमति बनाने के लिए थी कि कंपनसेशन ज्यादा जाएगा, कम जाएगा, किस स्टेट को कितना जाएगा। तो चलिए, अब हम उस तरह की डिटेल्स के अंदर तो नहीं जाएंगे कि डेट कौन सी होनी चाहिए थी, पहले जीएसटी के रेट ज्यादा थे, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ना जाने पक्ष विपक्ष दोनों तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं इस राजनीति से। हम तो सीधी सीधी बात करेंगे कि देखो जी, बेनिफिट हो रहा है किस चीज का, जीएसटी के रेट को कम होने का। क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अब 22 तारीख से इनवॉइस बनना है। अब 22 तारीख से जो इनवॉइस बनना है, उसके ऊपर रेट कौन सा लगेगा, मेरे एचएसएन कोड में क्या है। तो आज ना पूरा का पूरा भारत, पूरा इंडिया बिजी हो गया है। सभी अकाउंट्स वाले, फाइनेंस वाले, बिजनेस ओनर, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, सभी ढूंढने में और अपने तरीके निकालने में लगे हैं कि भैया अब रेट मैंने कौन सा लगाना है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। और है भी ये एकदम एकदम बीच में, उस महीने के 22 तारीख से, तो कोई गलती ना किसी तरीके की हो जाए, और इस बेनिफिट का पूरा बेनिफिट आप उठाओ। तो आज का कैश फ्लो मास्टरी सेशन इसी के ऊपर होने वाला है। तो जरा जोरदार तरीके से आप समझ लो, देख लो, जान लो, मान लो और अपना लो। क्या, एक तो शानदार बड़ी मैसिव एडवर्टाइजमेंट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ना जनरली मैंने
देखी नहीं है, लेकिन ये वाली एडवर्टाइजमेंट का तो कमाल है। मतलब हर जगह के ऊपर बिल्कुल कॉरपोरेट स्टाइल के अंदर हिस्टोरिक दिवाली गिफ्ट फॉर द नेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड टू बिल्ड आत्मनिर्भर भारत। फार्मर से लेके एंटरप्रेन्योर से लेके हाउस होल्ड से लेके बिजनेसमैन तक, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी ब्रिंग हैपन फॉर। और जब हम कैश फ्लो रेवोल्यूशन के, कैश फ्लो समिट के, कैश फ्लो मास्टरी की क्रिएटिव मार्केटिंग चीज़ें बनाते हैं ना, तो हम भी कुछ इस तरह की ब्रोचर चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को निकालें। तो कैसे कैसे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स जो हैं लगे हैं इस काम को पूरा करने के लिए, और देश के एक एक हिस्से तक इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इसको पहुंचाने की कोशिश की है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए भी खर्च हुए हैं इस बात को इस तरीके से पहुंचाने के लिए। आप देखो बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, वो एसोसिएशन न्यूज़पेपर के अंदर पूरे पूरे पेज का आर्टिकल दे रही हैं। अच्छी बात है, ताकि ये हर तक पहुंचे। इंटेंशन क्लियर हो सकती है कि हर किसी को पता लग जाए। अरे पता तो लगना ही है वैसे, अच्छी बात है, क्योंकि जो जीएसटी का बिल कटना है वो तो वैसे भी पता लगना है। बात तो दरअसल ये है ना, बात तो दरअसल ये है कि दो डॉक्यूमेंट आए हैं। एक डॉक्यूमेंट है प्रेस रिलीज, एक है उसके अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसको अंडरस्टैंड करना है। आप कह रहे हो कि जगमोहन भाई, ये जो सरकारी लोग जो कर रहे हैं ना, उनको करने दो। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई वाहवाही ले रहा है, फिर दोबारा से तुम्हें कह रहा हूं कि उसमें मत जाओ। अरे नहीं जा रहा नहीं जा रहा। लेकिन घटना ही ऐसी घटी है कि मतलब चाहते ना चाहते थोड़ा थोड़ा ध्यान तो हर किसी का उसकी तरफ जा ही रहा है। बट स्टिल अब मुद्दे के ऊपर आ ही जाते हैं। तो क्या बात है, स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। हाइलाइट्स क्या हैं? देखो जी, ऐसा है, दो रेट के स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। 5% और 18%, यानी कि 12% और 28% को हटाने की बात हो गई है। चार थे, दो कर दिए। हाँ, एक और रेट निकाल दिया है 40% का। पहले भी था वैसे। 40% का रेट जो है वो सिन, पाप करने वाली आइटम, यानी कि तंबाकू, गुटखा, ये पाप करने वाली आइटम है। इसके ऊपर 40% जीएसटी लगेगा। लेकिन आप लग्जरी गाड़ी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां भी लेते हो, उसके ऊपर भी जीएसटी का रेट 28 से बढ़ के 40% हो गया है। बट प्राइमरली दो रेट स्ट्रक्चर हैं, 5% और 18%। कोई बाइक लेते हैं ना 350 सीसी से ऊपर की, उसके ऊपर भी जीएसटी का रेट 28 नहीं, अब 40% रेट हो गया है। यानी कि आम आदमी के मतलब की जितनी भी चीजें हैं वो 5 और 18 हो गई हैं। और जिनको भी सिन आइटम बोला गया है, लग्जरी बोला गया है, उसके ऊपर 40% का जीएसटी रेट आ गया है। और हाईलाइट क्या है देखा जाए, अल्ट्रा हॉट मिल्क, पनीर, पिज्ज़ा, ब्रेड, परांठा, जीएसटी हटा ही लिया गया है। बटर, चीज़, चॉकलेट, नूडल, सॉस, कॉफ़ी, बिस्कुट 12 और 18% भी हुआ करते थे, 5 पे आ गए हैं। हेल्थ से रिलेटेड यानी कि 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को जीएसटी के दायरे से बाहर ही कर दिया गया है। मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर 5% का रेट आ गया है, और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर तो एग्जम्प्ट ही कर दिया है। मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में जब आप अपने मेडिक्लेम का प्रीमियम भरोगे 22 तारीख के बाद, जो नया प्रीमियम आएगा उसके ऊपर जो 18% जीएसटी लगा होता था वो नहीं लगा होगा। मिडिल क्लास की बात करें तो अगर होटल के कमरों में जो ठहरते थे वहां पर जीएसटी का रेट कम करके 5% कर दिया है। जिम, योगा सेंटर, सैलून, वेलनेस की सर्विसेज को 18% से घटा के सीधा 5% कर दिया गया है। देखो, उसके ऊपर लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। 18 से 5% के ऊपर बड़ा फर्क है। यानी कि डे टू डे बेसिस के ऊपर जिन चीज़ों का उपभोग हम कर रहे थे उसके ऊपर अब पैसे खर्च कम होंगे। सही बात है ये। इसीलिए इतनी एडवर्टीजमेंट, इसलिए इतना बड़ा तोहफा, इसलिए नवरात्रों की 22 तारीख के ऊपर हर एक के दिल में पहुंचने वाली बात करने की कोशिश की है सरकार ने। दिल जीतने की कोशिश की है कि चलो ठीक है, हमने रेट कम कर दिए, सस्ता कर दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो जो छोटी गाड़ियां हैं ना, यानी
और मोटरसाइकिल है, अच्छा उसके ऊपर 28% की जगह 18%। गाड़ी 28 से 18, मोटरसाइकिल 28 से 18। चलो एसयूवी चलानी है आपने तो लग्जरी चलानी है, बड़ी गाड़ियां चलानी है आपने तो सिन तो कर ही रहे थे, वो करते ही रहोगे, कौन सा बहुत सारे बिजनेस ओनर ने मानना है। तो उसके ऊपर रेट 40%। अच्छा सुनो, 40% रेट 28 से हो गया है, पर इससे भी फायदा हो रहा है। पहले पता क्या था, जितनी भी लग्जरी गाड़ियां थी ना, उनके ऊपर 28% तो जीएसटी लगता था, इसके अलावा ना सेस भी लगता था। तो ये 28 जमा सेस वगैरह मिला के ना, जो लग्जरी गाड़ियां थी वो ऑलरेडी 48% से लेके 55% तक का तो जीएसटी लग ही रहा था पहले भी। अब वो 48 से 55% तक का जीएसटी कम होके 40% हो गया है। हाँ, इसलिए बड़ी गाड़ियां भी सस्ती हो गई हैं। ओके, अच्छा, यानी कि तभी तो वो होंडा वाले ने बोला था कि जब भारत में एक गाड़ी भेजते हैं तो आधे पैसे मेरे, आधे पैसे तेरे। ऐसा होता है अभी भारत के अंदर लग्जरी गाड़ियों के अंदर उतना जीएसटी टैक्सेस वगैरह तो है ही। और बस, एम्बुलेंस, ट्रक, थ्री व्हीलर वो भी 28 से 18% के ऊपर आ गए हैं। टेक्सटाइल फुटवेयर के अंदर मैन मेड फाइबर और यान होगा तो 5%। 2500 रुपये तक के जूते 5%। लेकिन अगर गारमेंट्स आप खरीदते हो तो वो 12% था ना, 5 हो गया। लेकिन 2500 पर पीस से ऊपर होगा तो 18%। यानी कि जितने भी वूलन सर्दियों के कपड़े आप खरीदने वाले हो ना, तो वो 2500 से ऊपर ही होते हैं, तो वो चले गए 28 18% की कैटेगरी के अंदर, वो 5% में नहीं है। और कोरोगेटेड बॉक्सेस और पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो कार्टन बॉक्स केसेस वो 5% चले गए हैं, पहले 12% था ना। और रिन्यूएबल एग्रीकल्चर के ऊपर 5%। एग्रीकल्चर मशीनरी 5%। लार्जर ट्रैक्टर 1800 सीसी से बड़ा होगा, कैपेसिटी वाला बड़ा ट्रैक्टर 18%, पहले 28 था। उससे छोटा होगा तो मतलब उससे बड़ा होगा तो 40। 18 नहीं नहीं नहीं, 1800 सीसी से बड़े वाला जो है वो 18% है, राइट। प्रोसेस एंड कंप्लायंस रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो 90%, 90% प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। यानी कि जहां पर इन्वर्टेड सप्लाई है, खरीदा पेपर बेचा कोरोगेटेड बॉक्सेस, तो वहां पर रिफंड आप मिल जाएगा, सिस्टम ही रिफंड दे देगा 90% तक का, तो आपको 7 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की गई है। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन भाई ये तो ठीक है, अब ऐसे कैसे याद रखेंगे, मतलब कि पुराने रेट नए रेट, पुराने रेट नए रेट। तो मतलब उसके ऊपर तो पहले ये बता दो कि मैकेनिज्म क्या है, मैं कैसे देखूंगा। तो आज का सेशन है सिंप्लीफाइड है, आपने कैसे देखना है अब उस मतलब की मैं बात करूंगा। उससे पहले आपके मैं दो क्वेश्चन आंसर कर देता हूं। पहले क्वेश्चन आंसर करता हूँ, फिर बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आसान कैसे होने वाली है, आपने कैसे देखना है। एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैं इनपुट यानी कि पेपर तो 18% जीएसटी वाला खरीदूंगा, और आउटपुट जो है वो मेरी 5% पे हो गई है, क्योंकि कोरोगेटेड बॉक्सेस 5% पे हो गई हैं। तो एक्स्ट्रा जीएसटी जो परचेज के ऊपर है कहाँ पर होगा, क्या मैं उसका रिफंड ले पाऊंगा या आगे मेरी सेल के साथ ही एडजस्ट होता चला जाएगा। देखो ये तो एग्जैक्टली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो गया ना, जो कि 56 मीटिंग काउंसिल की हुई है, उसके अंदर भी तो यही बात की गई है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आए हैं, 75 क्वेश्चंस आए हैं, उसमें भी क्लैरिफाई किया गया है। तो काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि जहां पर इनपुट अलग है पेपर, आउटपुट अलग है, रूप चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया, एक नई चीज बन गई। पेपर था, आपने कोरोगेटेड बॉक्स बना दिया, डिफरेंट आउटपुट हो गई ना। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप एलिजिबल हो रिफंड लेने के लिए। आप कह रहे हो ठीक है। तो समर्थ जी ठीक है ना, आपका क्वेश्चन था कैश फ्लो कम्युनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपने कहा कि देखो, माई सर्विस प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट फॉल अंडर द ग्रुप 99972, एंड एग्जैक्ट एसएससी कोड जो है वो 999,722 है। अब पीछे एक और टू लगा हुआ है, डबल टू है। तो वो कह रहा है कि अब जीएसटी का रेट अगर मैं अवेल करना चाहता हूँ आईटीसी को, तो 18% पहले था, अभी 5% हो गया विदाउट आईटीसी, लेकिन मुझे आईटीसी क्लेम करना है, तो मेरे लिए क्या रेट रहेगा। तो पता क्या है,
उसके लिए आप थोड़ा गहराई में जाकर देखोगे ना कि कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी की जो सर्विसेज है ना, उसके ऊपर जीएसटी का रेट वैसे 18% ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबींग सर्विसेज है ना, जैसे सैलून हो गया, जिम हो गया, उसको तो 5% कर दिया गया विदाउट आईटीसी। लेकिन जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी जो है, वो इस कंसेशन से बाहर है। तो उसके ऊपर वही वाला स्टैंडर्ड रेट 18% जीएसटी का लगेगा। इनपुट मिल जाएगा इसके ऊपर, इनपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो इसके अंदर दिया गया है ना, उसके अंदर आप कवर होते हो कि नहीं कवर होते हो। आप कह रहे हो ठीक है जी, वो समझ गए। इतनी गहराई में समझेंगे कैसे? अब समझने के लिए हाउ शुड आई चेक, आप अकाउंट्स में हो, आप बिजनेस ओनर हो, तो अब क्या करें? आसान तरीका देखो जी, मैंने तो सिंपल वाला तरीका ही अपना लिया। मैं तो ने यूज कर रहा हूँ नोटबुक एलएम। अब ये क्या है? आप एक काम करो ना, आपके पास चैट जीपीटी भी है। उसमें थोड़ी सी ना गड़बड़ हो जाती है चैट जीपीटी में। वो ना अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। कौन? चैट जीपीटी। जब उसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जब चैट जीपीटी के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो पहले एक दो क्वेश्चन तो ठीक आंसर करेगा, लेकिन उसके बाद जब आप लगातार चैट से करते जाओगे ना, वो पुराने यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके और बड़ा चला के वो सच्चा झूठा आंसर दे देता है कई बार। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट टू दी पॉइंट एनालिसिस वाला इसी में से निकालना है ना आपको। तो उसके लिए आपको नोटबुक एलएम यूज कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो क्या करें? सबसे पहला स्टेप, आप ये अपने पास संभाल के बैठे हो ना, नहीं तो डाउनलोड कर देना, लिंक भी दे दूंगा। अब जीएसटी 2.0 जो आया है, उसके अंदर दो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है। एक जीएसटी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये पीडीएफ की फाइल चढ़ी है ना वेबसाइट के ऊपर। आप गूगल में सर्च करोगे तो यही तो भारत सरकार ने 75 क्वेश्चन की पीडीएफ की फाइल दी है। आप ओरिजिनल पीडीएफ की फाइल को डाउनलोड कर लो अपने डेस्कटॉप के ऊपर। 75 क्वेश्चन है। और और ये आपके पास आ गई 75 क्वेश्चंस। ठीक है जी। दूसरी कौन सी है? दूसरी है जी, जिसके अंदर पूरी की पूरी हिस्टोरिक 56 जीएसटी काउंसिल प्रेस रिलीज डॉट पीडीएफ की फाइल है। ये ले लिया आपने, जिसके अंदर एक एक चीज को उन्होंने बताया है कि क्या उसका चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग या ट्राइल आइटम है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ से कहाँ रेट हो गया। देखा जाए मुद्दा तो यही है ना, दो ही तो डॉक्यूमेंट आए हैं कि पहले क्या था अब क्या है। तो ये कितने पेजेस हैं? ये खूब सारे पेजेस हैं, अराउंड 40 होंगे, चेक कर लेते हैं ना ना, 80 पेजेस हैं ये। 80 पेजेस की फाइल है। अब जिसके अंदर पूरा का पूरा बता दिया गया है पहले क्या था। सपोर्ट सर्विसेज एक्सप्लेनेशन, 12% आईटीसी से अब 1800 हो गया सर्विसेज के अंदर। तो सर्विसेज भी हैं और गुड्स भी हैं। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ आ गई। तुम ये कह रही हो दो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो डेस्कटॉप पे, कर लिए, अब क्या करें? कर लिए ना। अब आपने सीधा का सीधा चले जाना है अपने नोटबुक एलएम के ऊपर। मैं भी जाता हूँ, गूगल से सर्च कर लेना। मैंने तो शॉर्टकट कमांड बनाए हैं, एआई फॉर जगमोहन। एआई फॉर जगमोहन, वेरी गुड। एआई वर्किंग फॉर जगमोहन, काम करो जी काम करो। है ना उसका नाम? क्या नाम है उसका? नोटबुक एलएम पे क्लिक कर लिया आपने। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये फाइल खुल गई। तो आपने क्या करना है? माई नोटबुक में जाके अब नई नोटबुक क्रिएट कर लेना। कर ली, क्रिएट नोटबुक किया। अब इसके ऊपर आप अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट। कौन से? यही वाले, पहला और दूसरा, बस दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, काम बन गया। तो अब इसने जीएसटी 75 क्वेश्चन और हिस्टोरिक 56 क्वेश्चन दोनों को ले लिया। अब जो भी चर्चा होगी, ध्यान रखना ये दोनों टिक होने चाहिए, दोनों ही टिक हैं। ऐसे एक को आपने अनटिक कर दिया तो गड़बड़ है ना, दोनों टिक होने चाहिए। तो अब क्या होगा, जो भी आप ऐसे उंगली लेके पहले सर्च कर रहे थे ना, प्रिंट आउट निकाल निकाल के 80 पेजेस के देख रहे थे मेरी आइटम कौन सी है, अब ये सारा का सारा काम यहीं से ही हो जाएगा। चलो, सारा हो जाएगा। इससे बात करना शुरू करते हैं, इससे पूछते हैं। आप कह रहे थे कि यार ये पेपर जो है, इसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना है। तो मैंने इसको सिंपल पेपर ही पूछ लिया कि थोड़ा देख के बताओ, ये पेपर जो है, इसके ऊपर जीएसटी का रेट क्या चल रहा है। उसने कहा देखो जी, जो पेपर है ना, वो अल्टीमेटली हम 5% पे रिड्यूस कर रहे हैं। किसको? मैकेनिकल वुड पल्प को 12 से 5 हो गया है।
और केमिकल पल्पवुड जो होगा वो 12 से 5 हो गया है। इस तरह से आप देखो, जो जो पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं, कौन से वाला, अगर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है, यानी कि पेपर एंड पेपर बोर्ड कोटेड ऑन वन और बोथ साइड विद कोलिन चाइना क्ले या अदर इनएग्रेसिव सब्सटेंस, उसका रेट जी 12% से बढ़ के कितना हो गया है, 18% हो गया है। तो यानी कि मात्र पेपर लिखने से, पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सामने निकल के आपको आ गई। तो ऐसे ही करके मैंने ना आगे बढ़ना शुरू किया। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कार, तो मैंने कार के बारे में पूछा, बताओ जी कार के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो इसने बताना शुरू किया, देखो जी कार के ऊपर ना जो छोटी कारें हैं उसका रेट 28% से 18% हो गया है। अच्छा जी, तो अगर डीजल कार है, उसकी कैपेसिटी 1500 सीसी या उससे ज़्यादा है, तो वो क्या रेट होगा, उससे कम है तो क्या रेट होगा, 40%। आप देख रहे हो पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने अंदर तक से निकल कर आ गई है। तो यानी कि 40%, 28% से बढ़ के ऊपर चला गया कि वो मोटर व्हीकल जिनकी कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा है। आप कह रहे हो कि थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि ये जो पेंसिल है, पेंसिल, मैंने सुना है पेंसिल के ऊपर जो है वो जीएसटी का रेट कम हो गया है, बताओ जरा। हाँ हाँ, देखो पेंसिल जो है ना, इंक्लूडिंग प्रोपेलिंग एंड साइडिंग पेंसिल, वो 12% थी, नील हो गई। आप समझ पाए मेरा पॉइंट। हमने क्या किया कि इंस्टेड की पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जा जा के देखें, हम रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है एक सिंगल क्लिक के द्वारा भी ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो सैलून जो है इसके ऊपर क्या हुआ जी, मेरी बिजनेस सैलून के ऊपर है। तो इसने एफएक्यू और इसके ऊपर डिटेल में जाके देखा। तो वो कह रहा है कि देखो जी ऐसा है, जो ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबींग की सर्विसेज है ना, अब उसको हमने क्या कर दिया, 5% का विदाउट इनपुट जीएसटी क्रेडिट। और कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके जब देखेंगे तो उसने रिलेवेंट पोर्शन भी दिखा दिया। देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी जगह पे कितना कितना लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है और उसके टेबल के अंदर भी लिखा हुआ है। आपने कहा ठीक है, वेरी गुड, ये तो आसान हो गया। तो बेसिकली यही है ना कि जो हम अलग अलग अखबारें पढ़ रहे थे और ना जाने गूगल पे सर्च कर रहे थे, इससे बेटर है कि सीधा का सीधा जाके इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप चढ़ाओ। तो मैंने इससे पूछा कि भाई एक बात बता, फ्रॉम विच डेट दीज चेंजेस आर एप्लीकेबल। एक्चुअली क्या है, कुछ चेंजेस जो है वो 22 सितंबर से हैं, कुछ 1 नवंबर से भी हैं। तो इसको समझ लो। तो यानी कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है ना, तो उसको समझ लो, पूछ लो, कर लो, ये फटाफट से बता देगा। तो वो कह रहा है कि देखो ऐसा है कि अगर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो 22 सितंबर से ही हो रही हैं, लेकिन जो सिगरेट टबैको थी उसके ऊपर इन्होंने भी 28% ही रखा है। तो वो कह रहे हैं कि सेस तो लगा ही हुआ है, सेस वगैरह लगने की वजह से सिगरेट तंबाकू तो ऑलरेडी 53% के ऊपर है, उसकी डेट को हम लेटर ऑन नोटिफाई कर देंगे। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि एक बात बताओ कि ये रिफंड के प्रोसेस के बारे में क्या बोला गया है, ये 7 दिनों का क्या चक्कर है, 90% का क्या चक्कर है, थोड़ा सा ये बताओ। तो कहता ठीक है जी बताता हूँ। तो एफएक्यू और हिस्टोरिक 56 काउंसिल के अंदर जो मतलब की चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर आ गई। कहते हैं कि देखो ऐसा है, 1 नवंबर के बाद, कब, 1 नवंबर के बाद अगर जीरो रेटेड सप्लाई हो रही है, यानी कि एक्सपोर्ट करते हो, एसईजेड करते हो, या आपकी इन्वर्टेड है, खरीदा कुछ बना दिया नई चीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग असेंबलिंग कर दी, तो 90% तक का रिफंड जो है वो प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आईडीएस होना चाहिए। तो पहले हर किसी के लिए ऑफिसर लगता था, उसको मैनुअली काम करना पड़ता था। लेकिन ये जो रिफंड वाला प्रोसेस है ना, वो 1 नवंबर से एप्लीकेबल होने जा रहा है। आप कह रहे जगोन ये तो बड़ा ही आसान हो गया। मतलब कि अब तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट अपलोड किए और मेरे मन में जितने भी सवाल थे वो तो मैं इससे लिख लिख के बातें कर सकता हूँ। अरे लिख लिख के क्यों बातें करते हो, लिख लिख के तो कर ही लोगे आप इससे ना बोल के भी बात कर सकते हो, इसकी ड्यूटी लगाते हैं। मैंने इसको बोला कि तू दोनों डॉक्यूमेंट ना अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, और राइट हैंड साइड पे ना ऑडियो ओवरव्यू कर दिया। अब जैसे इसका ऑडियो ओवरव्यू करेंगे ना, तो इसने दोनों डॉक्यूमेंट पढ़ के लड़का लड़की लग जाएंगे आपस में बात करने के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए वो कर लो। ये देखो, फिर उससे ना हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये बोल बोल के भी आंसर बताने वाले हैं, तो ये थोड़ा और सिंपल कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ग्रुप में बैठे हो
और मान लो आप जो है इसे बात ही करना चाहते हो मोबाइल फोन पे, आप इन्हें करके जरा बात करके दिखाता हूँ पहले ये, बताओ जी। लाओ भाई, बताओ जी क्या चल रहा है। ओके, शुरू करो जी डिस्कशन। कहते हैं शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर हम इसको शुरू कराते हैं। बताओ जी क्या आई है पूरी की पूरी डिस्कशन। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ अब हो गई। ठीक है, जनरेटिंग ऑडियो ओवरव्यू। अब जनरेटिंग ऑडियो ओवरव्यू में क्या होगा कि जो कुछ भी इन दोनों डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो ये उसको पूरे से अंडरस्टैंड करेंगे और हमें अपने वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपने सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना है तो ईयरफोन लगा लूँ, ईयरफोन लगा के अपनी जॉगिंग हो जाएगी आपकी 45 मिनट की, 30 मिनट की। तो 30-45 मिनट की जॉगिंग के अंदर पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको लेना है तो ये हो जाओ। और बीच बीच में आपने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो क्या करना है यहाँ पे, सीधा हमने इनसे क्वेश्चन पूछ लेना है। तो जब तक ये तैयार होता है तब तक हम जरा कुछ और काम कर लेते हैं। हम काम ये कर लेते हैं कि ओवरऑल हमने ये देखा, 30 मिनट भी होने वाले हैं, कि कुल मिलाकर चेंजेस आए हैं जो कि 22 सितंबर से एप्लीकेबल हो गए हैं। नए जीएसटी के रेट आ गए हैं। ले दे के उसके आपको दो बड़े मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट का नाम है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि वेदर द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज विल बी टैक्स एट 18%, कहते हैं ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज जो है उसको 5% पे किया जाएगा विदाउट आईटीसी, लाइक दैट। तो अब इसको जरा हम अंदर डॉक्यूमेंट में जाकर देखते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट भी हैं और बड़े सारे फ़ोन भी इधर उधर जा रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो रही है, डिस्कशनें आ रही हैं। तो इसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि एक बार हमें बताओ कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या चल रहा है। तो अगर आईटीसी लेना है तो 18%, नहीं लेना है तो 5%। पहले क्या था, 5% और 12%। तो 12 का रेट बढ़ के 18% हो गया है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो यानी कि इस तरीके से चीज़ें निकल गई हैं, देखा। विद आईटीसी कितना है, 12 से 18% हो गया। और 5% हो गया अगर आईटीसी का क्लेम नहीं लेना है। आप कह रहे हो जुगमोहन समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। तुम ये कहना चाहते हो कि एक्चुअली हमें इधर उधर अखबारों की कटिंग या डॉक्यूमेंट देखने की जगह उसको एक जगह पे ला के रख लेना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए। आ गई समझ? हाँ, बिल्कुल आ गई समझ। वो तो मैं आपको की हाईलाइट भी बता दी। बेनिफिशियल है क्या ओवरऑल? डेफिनेटली जब टैक्स के रेट कम हुए हैं तो जेब पे असर कम पड़ेगा ना, तो बेनिफिशियल है। तो अब एक पॉइंट और कवर कर लेता हूं मैं। हाँ, पॉइंट कवर हो गए। तो अगर आप अभी भी कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो तो बन जाओ। क्या लिखना है आपने, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी 9811269798 के ऊपर आपने मुझे ये वाला मैसेज भेज देना है। और बाकी जो लोग GSAonline.in के अंदर अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पर्सनलाइज आंसर ले रहे हैं और कैश रिच कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकें। JSAonline.in के अंदर आप बने रहो, आते रहो, पर्सनलाइज आंसर लेते रहो। तो ये बेसिकली मैं टॉपिक कवर करना चाह रहा था। अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है ना तो कैश फ्लो कम्युनिटी में अपना क्वेश्चन डाल देना। तो ये आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, या कुछ आप ऐड करना चाहते हो, बताना चाहते हो, प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स, ताकि हम उसके ऊपर क्विकली लास्ट में डिस्कशन कर लें, ताकि ये आपके लिए प्रैक्टिकल हो जाए। तो थैंक यू रजनीश जी फॉर योर पार्टिसिपेशन ऑलवेज। रमेश जी कह रहे हैं कि आई वांट टू ऐड समथिंग प्लीज सर। और अब लिखो, संजीव जी कह रहे हैं कि ऑडियो प्रोडक्ट जो था वो 18% से था, 5% और 18%। टीवीज ओके, 18% 28% की। अच्छा, आप कह रहे हो ऑडियो प्रोडक्ट के बारे में जगमोहन बताओ। तो ये एक लाइव टेस्ट कर लेते हैं सामने सामने ऑडियो प्रोडक्ट के बारे में। लेट मी ओपन इट, ऑडियो प्रोडक्ट।
लो जी, तब तक ये वाली चीज़ भी तैयार हो जाएगी। लाओ भी ऑडियो प्रोडक्ट दिखाओ जी हमें। तो इसमें चेक कर लेते हैं ऑडियो प्रोडक्ट। अच्छा, इसको मैंने चेक करने के लिए बोला, और इसको मैंने एक कमांड भी दी हुई है। दोनों काम इकट्ठे इकट्ठे कर दिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने दोनों जगह ओपन कर लिया है, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपके क्वेश्चन को क्या आना है। अब संजीव रात्रा जी क्या कह रहा है कि रिसेप्शन अपार्टेस फॉर टेलीविजन वेदर और नॉट इनकॉर्पोरेटेड रेडियो ब्रॉडकास्ट रिसीवर और साउंड वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 28 से 18 कर दिया है। जो आपकी वाला पॉइंट था ना कि 28 से 18 हो गया, वो तो ठीक है। तो वो कह रहा है कि साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन अपार्टस जो है वो 18% जीएसटी के ऊपर है। एक बार आपके क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। आपका क्वेश्चन था ऑडियो प्रोडक्ट। हम्म। टीवी के लिए आप कह रहे हो 28 है, बिल्कुल ठीक है, विजुअल के लिए इसने बोल दिया। और इसको हम फर्दर चेक कर लेते हैं। हाँ, वही बात कह रहा है कि जो ऑडियो प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिस्कशन हुई है वो या तो यहाँ पर हुई है, या फिर उसकी डिस्कशन यहाँ पर हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर 28 से 18 तक की बातचीत कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट हमने इसको अपलोड करके दिए हैं उसके अंदर। ओके। रमेश जी कह रहे हैं FC21 के सेशन में डिस्कस करूंगा। ठीक है रमेश जी, FC21 में डिस्कस करते हैं। यूजफुल मोर सो यूज ऑफ नोटबुक एलएम। हाँ ठीक है ना। बेसिकली आज की डेट में जिस तरीके से कृष्णा जी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अब हम एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर कंफ्यूजन होगी वो जरा कैश फ्लो कम्युनिटी में डिस्कशन कर लेंगे। तो अब जरा आपके इस क्वेश्चन को और डिटेल के अंदर लेके चले जाते हैं, तो बात कर लेंगे इसके ऊपर। तो ठीक है संजीव जी, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, 30 मिनट प्लस हो गए हैं। और फिर इस डिस्कशन को आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जहाँ 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 कहीं पर भी कोई बात आ रही है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जब टेलीविजन सेट है ना, उसकी बड़ी क्लियर कट बात की गई है। तो जहाँ पर जो चीज़ पहले से 18% के ऊपर थी और जीएसटी काउंसिल ने अगर उसके ऊपर बात नहीं की, तो मतलब वो वही वाला रेट रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंड टेलीविजन सेट इंक्लूडिंग एलसीडी एंड एलईडी टेलीविजन जो है वो 28 से 12% के ऊपर आ गए हैं। चलो जी, मुबारक हो। और यहाँ पर जब ऑडियो जनरेट हो जाएगा, तो उसके द्वारा आप उसमें इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तो ये तो बेसिक फीचर्स हैं, आप इसके इस्तेमाल करते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, और डिटेल और गहराइयों में जाएंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। थैंक यू फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन। और जो वीडियो देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो तो पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।